कुछ साल पहले एक क्लास में दो स्टूडेंट्स ने आपस में एक शर्त लगाई कि देखते हैं लाइफ में कौन ज्यादा पैसे कमा पाता है। उनमें से एक लड़का क्लास का टॉपर था और दूसरा एक एवरेज स्टूडेंट था। टॉपर स्टूडेंट ने हर सब्जेक्ट में मास्टरी कर रखी थी और सभी लोगों को ये भरोसा था कि यही लड़का लाइफ में सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा। समय गुजरा, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी और फिर सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी लाइफ में अच्छा करने लगे। कुछ फेल हुए, कुछ सक्सेसफुल हुए और कुछ हाईली सक्सेसफुल हुए। उन दो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सालों पहले एक दूसरे से शर्त लगाई थी वो भी बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे, लेकिन सभी ये देखना चाहते थे कि उनके क्लास का टॉपर कितना सक्सेसफुल है और कितने पैसे कमा रहा है। जो टॉपर था वो दुनिया की एक बहुत बड़ी MNC कंपनी में जॉब करने लगा था और उसकी सैलरी लाखों में थी। सभी ये जानकर बहुत हैप्पी थे। सभी सोचने लगे कि ये तो शर्त पक्का जीत गया। लेकिन जिस लड़के से उस टॉपर ने शर्त लगाई थी सभी उसके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे। पर जब उन सभी लोगों को उस एवरेज लड़के के बारे में पता चला तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का उसी कंपनी का मालिक था जिस कंपनी में वो टॉपर एक इंजीनियर था। और उस लड़के का नाम था बिल गेट्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। बिल गेट्स स्कूल के टाइम टॉपर नहीं थे, बल्कि उनकी क्लास का टॉपर आगे चलकर उन्हीं की कंपनी में जॉब करने लगा। सोच कर देखो, जो क्लास में सबसे आगे था वो आखिरकार एक नौकरी कर रहा था और जो बैक बेंचर था और एवरेज था उसने एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। आपने भी अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो स्कूल और कॉलेज में टॉपर रहे होंगे और हर सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, पर वो भी किसी न किसी कंपनी में 20 से 30 हजार रुपए की जॉब कर रहे होंगे। और उन्हीं की क्लास में बैठने वाले वो स्टूडेंट्स जिन्हें टीचर नालायक कहकर क्लास से बाहर निकाल दिया करते थे, वो आज के टाइम पे गोलगप्पे बेचकर भी उस टॉपर की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्या रियलिटी में स्कूल के मार्क्स ये डिसाइड करते हैं कि हम लाइफ में कितना पैसा कमाएंगे या कितने सक्सेसफुल होंगे? मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ, उनके जवाब अगर आप ना दे पाओ तो अपने पेरेंट्स से या टीचर से पूछना। क्वेश्चन नंबर 1, अगर स्कूल के मार्क्स के बेस पे ये डिसाइड होता है कि कोई इंसान लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा, तो ज्यादातर टॉपर्स और होशियार स्टूडेंट्स इतनी ठोकरें क्यों खाते हैं? उसके बाद भी उन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। क्यों वो 20 से 30 हजार रुपए की जॉब पाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, अगर मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर क्यों हमारे टीचर, पेरेंट्स और समाज के लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि नंबर्स कम आए तो समझ लेना, सही से पढ़ाई कर लो वरना चप्पलें घिसते रह जाओगे। ये सवाल बहुत गहरे हैं, लेकिन जिस इंसान को इनका जवाब पता है, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो बैक बेंचर हो या फ्रंट बेंचर हो, वो किसी सब्जेक्ट में वीक हो या इंटेलिजेंट हो, वो अगर इन सवालों के जवाब जानता है तो वो कभी अपनी लाइफ में फेलियर होकर नहीं बैठेगा। मैं आज आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगा कि क्यों एक एवरेज स्टूडेंट लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और एक टॉपर नहीं हो पाता, जिसके बारे में ना तो आपको स्कूल में बताया जाता है और ना ही कॉलेजेस में। क्लासरूम में टॉपर हमेशा सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं, वो हमेशा टीचर्स की तारीफ पाने में लगे रहते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में बिजी रहते हैं। इस चक्कर में वो लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पाते। उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई दूसरा मुझसे आगे ना निकल जाए। इसीलिए सिलेबस और मार्क्स के थॉट्स उसके दिमाग में सुबह से लेकर रात तक, इवन उसके सपनों में भी आते हैं, जिस वजह से उसका दिमाग इन चीजों के बाहर सोच ही नहीं पाता, यानी उसकी सोच लिमिटेड हो जाती है। वहीं अगर बैक बेंचर्स की बात करें या एवरेज स्टूडेंट्स की बात करें तो वो इसी में खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम पास तो हो गया। उसे ना ही फर्स्ट आने का लालच होता है और ना ही लास्ट आने का डर, क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि मेरा पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए उसे मौका मिल जाता है अलग अलग तरह की बातें करने का। दुनिया में क्या चल रहा है, कौन कितने पैसे कमा रहा है और क्या करके कमा रहा है, किसके पास कितनी कारें हैं। उसके पास सोचने की आजादी होती है, इसीलिए उसके दिमाग में नए नए थॉट्स आते रहते हैं, यानी उसकी सोच अनलिमिटेड होती है। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि जो भी सिलेबस में है वही इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने सिलेबस नहीं पढ़ा तो तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे या हो सकता है कि तुम फेल भी हो जाओ, और अगर मार्क्स कम आए तो तुम लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। फेल होने के डर से टॉपर दिन रात एक कर देता है पढ़ाई करने में और क्वेश्चंस के आंसर्स को याद करने में। वो सोचता है कि अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए तो बहुत बेइज्जती होगी, जबकि जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो बैक बेंचर होता है। वो सोचता है कि अगर फेल हो भी गया तो कोई धंधा शुरू करूंगा जिससे पैसे आएं।
उसे फेल होने का कोई डर नहीं होता। वो रियल लाइफ में चीजों को देखता है और डिसीजन लेता है। जब भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या थॉट आता है कि इस इंसान के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, शायद इसीलिए ये इतना सक्सेसफुल है। नहीं, हर सक्सेसफुल इंसान पढ़ाई से ज्यादा स्किल्ड होने पर ध्यान देता है। वैल्यू आपके मार्क्स की नहीं, आपकी स्किल्स की होती है। और एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा रियल लाइफ स्किल्स को सीखने पे ध्यान देता है जो कि जिंदगी में काम आए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, रिस्क लेना, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, नेटवर्किंग। ये होती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि आपको जरूर सीखनी चाहिए। और ज्यादातर जो टॉपर्स होते हैं वो इन चीजों में जीरो होते हैं, क्योंकि मार्क्स के चक्कर में उन्हें ये चीजें सीखने का टाइम ही नहीं मिलता। आप कभी अपनी क्लास में नोटिस करना कि जो एवरेज स्टूडेंट है या बैक बेंचर है, जब वो टीचर के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो टीचर उन्हें पनिशमेंट देते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट डंडे खाकर हंस करके बैठ जाता है। जबकि कोई फ्रंट बेंचर या टॉपर किसी सवाल का जवाब ना दे पाया और उसको पनिशमेंट मिल गई तो वो उदास हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, यार मेरे बारे में सभी क्या सोच रहे होंगे, मेरी तो बेइज्जती हो गई, अब कल मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स याद करके आऊंगा। फिर से वही लिमिटेड सोच का बैरियर। देखो, हमारी पढ़ाई और सिलेबस गलत नहीं है, बट हमारे पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। हमें चीजों को सीखने और समझने के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ मार्क्स के लिए। क्योंकि आज के टाइम के स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80 to 90% तक आ जाते हैं, बट उनके अंदर कोई लॉजिकल नॉलेज नहीं होती। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्लास में फेल हो गए थे और उनके टीचर कहते थे कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे मार्क्स बहुत कम हैं। एपीजे अब्दुल कलाम एक एवरेज स्टूडेंट थे, वो अपनी क्लास के टॉपर कभी नहीं बन पाए। स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। बिल गेट्स टॉपर नहीं थे। इलॉन मस्क 3 दिन में कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए थे। थॉमस अल्वा एडिसन जब 7 साल के थे तो उनके स्कूल टीचर ने उन्हें ये कहकर स्कूल से निकाल दिया था कि ये बच्चा नालायक है, मंदबुद्धि है। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने सिलेबस और मार्क्स के स्ट्रैप को छोड़कर अपनी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर ध्यान दिया। और हम सब जानते हैं कि इन लोगों ने अपने लिए तो छोड़ो, पूरी दुनिया के लिए क्या किया है। पर दुनिया उन्हें उनके काम के लिए जानती है, ना कि उनके रिपोर्ट कार्ड या मार्क्स के लिए। सिस्टम हमेशा ओबेडेंट लोग चाहता है, यानी आज्ञाकारी लोग, जिनके पास डिग्रीज हों, जो रूल्स को फॉलो करें, जिन्हें जो बताया जाए बस बिना दिमाग लगाए चुपचाप करते रहें। पर गेम हमेशा उन्हीं लोगों ने बदला है जिन्होंने रूल्स के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। बैक बेंचर होना वीकनेस नहीं है, ये एक गिफ्ट है अगर तुम समझ पाओ तो। अगर तुम बैक बेंचर हो या कोई एवरेज स्टूडेंट हो तो डरो मत, जिंदगी का एग्जाम क्लासरूम के बाहर होता है। टॉपर हो या ना हो, अगर तुम्हारे पास सोचने की आजादी, गलती करने की हिम्मत और कुछ नया करने की जिद है तो तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे। दुनिया की कोई भी सीट तुमसे बड़ी नहीं है। रियल लाइफ की किसी भी एग्जाम में तुम फेल नहीं हो सकते। अगर तुम भी एक बैक बेंचर हो तो कमेंट करो, आई विल क्रिएट माई ऑन पाथ। अगर तुम चाहते हो कि हर स्टूडेंट सच्चाई को समझे तो इस वीडियो को शेयर करो अपने स्कूल के ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी रियलिटी का पता चले। क्योंकि अब वक्त आ गया है बैक बेंचर्स की तारीफ करने का, उनका विजन समझने का और उनके जज्बे को रिस्पेक्ट करने का।